अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ठीक है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। जैसे कि हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं कि आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी आपके पास होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल ऑप्टिक्स से निकला, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके, ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जब आप मेरे चैनल पे आते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प इज कंपोज्ड ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग इन मैनी डिफरेंट प्लेन्स। व्हेन इट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म or polarized lens, light is found to vibrate in only one plane and is said to be plane polarized or simply polarized light। जब हमारे पास कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारे रूम में बल्ब्स लगे हुए हैं, वहां से क्या आती है, हमारे पास लाइट आती है। अब लाइट जो है ये आपको पता है ना कि ये वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, लाइट जो है ये वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। जब हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, वहां से लाइट निकल रही है, आ रही है। अब उस लाइट सोर्स की प्रॉपर्टी है कि वो हर डायरेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट प्लेन में वो मूव कर रही होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि इसकी पाथ में, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, और लाइट की पाथ में हम लोग एक प्रिज्म रख लेते हैं। अब प्रिज्म का फंक्शन क्या है? प्रिज्म का फंक्शन ये है कि ये इस लाइट को कन्वर्ट कर देगा सिंगल प्लेन के अंदर। ठीक है, अब उस लाइट को हम क्या कहेंगे, ये फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रही थी ना लाइट, जब हम प्रिज्म रखेंगे तो उसके बाद ये लाइट क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में जाके मूव करेगी लाइट। इस लाइट को जो कि सिंगल प्लेन में मूव करेगी उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसको सिंपली हम कह देते हैं पोलराइज्ड लाइट। द डायग्राम इलस्ट्रेट द वाइब्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी एंड पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अ बीम propagated perpendicularly to the plane or paper। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या है कि आपके पास पेपर है, ठीक है, पेज के ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने बनाया हुआ डायग्राम। तो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसने बनाया हुआ है। ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, दिस इज अ लाइट सोर्स। अब इसको हम कहते हैं दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। जो लाइट से हमारे पास, जो लाइट सोर्स है, हमारे पास लाइट निकलती है, एक्चुअली दैट इज ऑर्डिनरी लाइट। और जैसे मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर इलस्ट्रेट किया होगा कि देखें ये आपके पास हर प्लेन के अंदर लाइट जो है मूव कर रही है। अभी अगर हम प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक मटेरियल होता है, ठीक है, और ये बना किस चीज से होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट, एक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये लाइट को जो है एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखो, जब यहाँ से लाइट पास होती है हर डायरेक्शन मूव कर रही है, लेकिन प्रिज्म से पास होने के बाद आप देख रहे हो कि क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब इस लाइट को हम क्या कहते हैं, दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Solution of some organic compounds have the ability to rotate the plane polarized light. These compounds are said to be optically active। अब याद रखो कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दैट कंटेन कार्बन, या हाइड्रोजन भी अगर उसके साथ है तो उनको हाइड्रोकार्बन कहोगे। अब उन हाइड्रोकार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उनसे लाइट पास कराओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये अननोन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने क्या किया, लाइट जो है इसे पास कराई। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट आ रही थी इसको या तो इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, ठीक है, दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज रोटेशन, या क्या करेगा, उसी लाइट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। अब वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को रोटेट कर रहा है, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट करवा रहा है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको आप क्या कहोगे, दे आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, उनको आप क्या कहोगे, दे आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन अगर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिससे आपने लाइट पास की, ठीक है, और उसका लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई, ठीक है, मतलब लाइट जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुई ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव हुई, तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे दे आर नोन एज ऑप्टिकली
एन एक्टिव, ठीक है, इसके एक्टिव के साथ आपने क्या लगा देना है, एन लगा देना है। सो दोस कंपाउंड आर नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, ये आपके पास 7 कलर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज इन अ कंपाउंड इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय मींस ऑफ पोलरीमीटर। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, अगर हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपके पास कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फाइंड आउट करते हो कि आइदर ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक डिवाइस यूज करते हो, एक मशीन यूज करते हो, जिसको हम कहते हैं पोलरीमीटर। जैसे आपके सामने यहाँ मैंने इसको इनसर्कल भी कर दिया है, ठीक है। When a solution of known concentration of an optically active material is placed in polarimeter, the beam of polarized light is rotated through a certain number of degrees, either to the right or to the left. The compound which rotates the plane of polarized light to the right is known as dextrorotatory. It is indicated by positive sign. अच्छा, ये मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है कि आपने उसको 1 मोलर लिया है, 2 मोलर लिया, 3 मोलर लिया। अमाउंट, कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट है। मोलरिटी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। अभी आप करते क्या हो कि इसी कंपाउंड को आप रख देते हो किधर, लाइट में। अब यहां से लाइट आई, लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है आपके पास, लाइट आई। अब अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये लाइट को, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि या तो लाइट को ये क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा या फिर लाइट को ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, ठीक है, तो याद रखो क्लॉकवाइज को आप कहते हो कि उसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हो, और जो एंटी क्लॉकवाइज अगर लाइट मूव कर रही है तो उसको आप नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हो। अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, ठीक है, आपके पास याद रखें कि दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर वो कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, सो दोस कंपाउंड, पहली बात तो यह है कि दोस आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो उन कंपाउंड को आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराए, दे दोस कंपाउंड आर नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या जो है उसको कहते हैं कि लाइट जो है इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराई है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे आप लाइट पास कराते हो, वो लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई है, तो उसको आप नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हो, पहली बात। और ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको आप कहते हैं क्या हो, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज लीवोरोटेटरी, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है। सो ये जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं दे आर नोन एज लीवोरोटेटरी, इसको आप नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब अगर हम इसको समझें, इस डायग्राम को, पोलरीमीटर को, तो यहाँ पे देखो लाइट सोर्स है, यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट आई जो कि डिफरेंट प्लेन्स में थी, प्रिज्म से पास हुई, प्रिज्म के बाद वो सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट बन गई है। यहाँ पे आपने सैंपल रखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है। अब जहां से लाइट पास होगी तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि या तो लाइट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। सो ऐसे कंपाउंड जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को मूव कराएंगे तो दोज आर नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को मूव कराएंगे सो दोज आर नोन एज लीवोरोटेटरी। अब ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लीवोरोटेटरी है, ये आपके पास क्या होते हैं, इसको आप पढ़ते हो ऑप्टिकल एक्टिविटीज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।